आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है, वो कंट्री का नाम मैं बताना चाहूँगा स्पेन कंट्री। और उधर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसका वर्क परमिट और विजिटर वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा बहुत ईजी लग जाता है। और कहने का मतलब उधर एसएलएम भी अप्लाई कर सकते हैं और उधर पेपर जल्दी मिल जाता है। जैसे मैं बात करूँ स्पेन कंट्री के, तो स्पेन कंट्री की बॉर्डर जो शेयर करता है वो पोर्टुगल है। पोर्टुगल के साथ में समझ लो स्पेन कंट्री है और पोर्टुगल से बॉर्डर शेयर करती है। अगर कहने का मतलब कि पेपर की मैं बात करता हूँ, जैसे पोर्टुगल में पेपर मिलते हैं वैसे स्पेन में पेपर मिलते हैं। अगर स्पेन की मैं बात करूँ तो स्पेन में विजिटर पे जाकर भी आप वर्क परमिट करवा सकते हो। और स्पेन की अभी वीज़ा रेशियो अच्छा है और स्पेन कंट्री अच्छी है। स्पेन कंट्री की मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन की बात करूँ तो 4 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन है। और उसके मेन सिटी है मैड्रिड करके, मैड्रिड मेन सिटी है। और कहने का मतलब कि पॉपुलेशन अच्छी है और वर्क परमिट वीज़ा समझ लो जल्दी लगने का चांसेस होता है। और कहने का मतलब कि विजिटर भी जाके भी आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो, उधर से पेपर अप्लाई कर सकते हो, पेपर ले सकते हो। जैसे पोर्टुगल में पेपर ले सकते हो वैसे स्पेन में भी पेपर ले सकते हो। अगर स्पेन की मैं बात करूँ इस टाइम पे तो वीज़ा रेशियो कैसा है, तो स्पेन का वीज़ा रेशियो 95% है। स्पेन का वीज़ा जल्दी मिल जाता है और प्रोसेस टाइमिंग कम लगता है। प्रोसेस टाइमिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ इंडिया से हमें वर्क परमिट लगानी है तो समझ लो 3 4 महीने पकड़ के चलो, 4 महीने में स्पेन का काम हो जाता है। और स्पेन की मैं बात करूँ तो स्पेन में समझ लो कि आप पढ़े लिखे तो स्पेन में ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास में कोई स्किल है, बार बार अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि यूरोप में सब वर्क परमिट के लिए समझ लो कि आपके पास में कोई भी स्किल है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। मैं बात करूँ कि आपके पास में कोई भी स्किल नहीं है तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि क्या है दूसरे समझ लो जनरल में आप काम कर सकते हो, होटल रेस्टोरेंट में या एग्रीकल्चर में या कुछ भी काम कर सकते हो। तो आपके पास में नई स्किल हो तो भी जा सकते हो। आपके पास में स्किल हो तो आप समझ लो कि वीज़ा रेशियो अच्छा मिलेगा और वीज़ा लगने का चांसेस जल्दी होगा। और वीज़ा लगने का चांसेस 100% होगा अगर आपके पास में कोई स्किल है और या तो उधर की कंपनी आपको बुलाती है तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। अगर बेटर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है तो उसके थ्रू भी आप जॉब देख सकते हो। या तो उसका एक जॉब पोर्टल होता है जैसे स्पेन जॉब पोर्टल, तो उसमें भी समझ लो जॉब अपडेट होती रहती है, नई नई जॉबें निकलती रहती है। तो आपका सीवी कवर लेटर भेज के भी आप उधर जॉब अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको एम्प्लॉय मिल जाता है तो कुछ भी पैसा चार्जेस नहीं करना होता है, क्योंकि ए टिकट से लेकर वीज़ा का प्रोसेस टोटली जो होता है एम्प्लॉय करवाता है तो हमें कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। तो एक 0 पैसे में हमारा काम हो जाता है। अगर उधर के समझ लो कि एम्प्लॉय हमें अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है तो क्या होता है कि उधर की गवर्नमेंट के थ्रू तो हमें इजी काम हो जाता है। अगर मैं दूसरा बात करूँ तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी से जो स्पेन की जो टॉप 10 एजेंसी है उसके थ्रू आप काम करवा सकते हो, जो गवर्नमेंट से सर्टिफाई है और जिसका गवर्नमेंट के पास में लाइसेंस है और जिसका काम अच्छा होगा, जो बहुत सालों से बैठी है स्पेन में, और उसके थ्रू भी हम करवा सकते हो। यहाँ पे विजिटर पे जाकर भी हम वर्क परमिट करवा सकते हैं। और स्पेन की मैं बात करूँ तो टूरिस्ट कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है और ज़्यादातर का टूरिस्ट आता है। और टूरिस्ट का क्या होता है कि टूरिस्ट वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है यहाँ से, इंडिया से या दूसरे देशों से। तो टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करूँ तो अच्छा मिल जाता है और 100% मिल जाता है। और उधर जाके वर्क परमिट में भी हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से हम वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यहाँ से लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो टूरिस्ट में जाके हम काम कर सकते हैं, वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। असाइलम भी ले सकते हैं। क्या क्या असाइलम दूसरी कंट्री के जैसे पोर्टुगल स्पेन में भी असाइलम लेते हैं तो असाइलम भी ले सकते हैं। और कहने का मतलब कि जो हमें जल्दी पेपर देता है तो पोर्टुगल के बाद में स्पेन भी हमें पेपर देता है जल्दी, क्योंकि क्या 5 6 साल में हमें पेपर दे देता है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन वही है। और स्पेन की मैं बात करूँगा कि स्पेन में आपके पास में कोई भी स्किल है तो स्पेन में वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि स्पेन में आपके पास में कोई भी स्किल होगी, कोई भी डिग्री होगी या कोई भी डिप्लोमा या कुछ भी होगा तो आपके पास में वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि स्पेन आप अप्लाई कर सकते हो और स्पेन का वीज़ा 100% आपको मिल सकता है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छी है तो स्पेन का वीज़ा अच्छी तरह से मिल सकता है। और स्पेन की मैं बात करूँ तो स्पेन में समझ लो आप 1000 1200 यूरो कमा सकते हो।
1000-1200 मिनिमम की बात करता हूँ, उसके ऊपर भी आपको कितना काम करना है और आपको कितना कमाना है तो आपके ऊपर डिपेंड है। 1500 यूरो भी कमा सकते हैं। मैं मिनिमम सैलरी की बात करता हूँ और उसमें क्या टैक्स वेक्स करता है समझ लो कि टैक्स कट के फिर आप 700 यूरो तक बचा सकते हो। आप समझ लो 1200 यूरो के हिसाब से गिनोगे तो 1200 यूरो से में 400 यूरो आपको आपका जो टैक्स में सब कुछ चला जाता है। टैक्स आपका रहने का और फिर बाद में सब कुछ टोटली ओवरऑल खर्चा हो जाता है। 400 यूरो खर्चा होता है और आपको समझ लो 800 यूरो तक बचा सकते हो उधर। वो कहने का मतलब कि 800 यूरो से भी ज़्यादा कमा सकते हो। मिनिमम में बचत की बात बोलता हूँ तो 800 यूरो तक आप बचा सकते हो। और स्पेन हमारे लिए ऑप्शन अच्छा है, तो स्पेन के लिए आप वर्क परमिट लगाना चाहते हो या तो विजिटर वर्क परमिट या कुछ भी तो अप्लाई कर सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू। उसका जॉब पोर्टल है, उसकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब पोर्टल के थ्रू, तो उसके थ्रू करना चाहते हो तो उसके थ्रू करवा सकते हैं। आपके पास में यूरोपियन फॉर्म का CV कवर लेटर बना होना चाहिए। तो क्या होता है कि CV कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना होता है तो आपके लिए जॉब आसानी से हो सकता है। तो क्या वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे समझ लो कोई एजेंसी हो तो यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे कोई एजेंसी हो या कोई एजेंट हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो स्पेन का वीज़ा रेशियो अच्छा है इस टाइम पे, स्पेन में जल्दी विजिटर वर्क परमिट दे देती है। तो स्पेन कंट्री का मैं बताना चाहूँगा, स्पेन कंट्री आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।